राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, मन बार बार टूटता है और ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सबसे लंबी रात के बाद भी सूरज अवश्य उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कठिन समय में स्वयं को संभाल लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब अपने मन को परिस्थितियों का दास मत बनने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वो संसार की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों में तपकर महान बनता है। इसलिए अपने दुखों से मत भागो, उन्हें अपने गुरु की तरह स्वीकार करो। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये सोचो कि अब स्वयं भगवान तुम्हें अपने और अधिक निकट ला रहे हैं, क्योंकि जब संसार दूर होता है, तभी ईश्वर सबसे अधिक पास होते हैं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा। मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, सुख और दुख दोनों ही जीवन के मेहमान हैं। जो आज दुख है, वो कल सुख में बदल सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को हमेशा के लिए मत मानो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है, उसका जीवन सबसे सुंदर बनता है। यदि तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो निराश मत होना। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। अपने मन में शिकायतों का बोझ मत रखो। जितनी शिकायतें बढ़ेंगी, उतनी ही शांति कम होती जाएगी। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। कठिन समय में मुस्कुराना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। मुस्कान ये बताती है कि तुम्हारा विश्वास अभी भी जीवित है। जब रास्ता दिखाई न दे, तब एक एक कदम चलते रहो। पूरा रास्ता एक साथ कभी दिखाई नहीं देता। जो पहला कदम उठाता है, उसी के सामने अगला रास्ता खुलता जाता है। अपने जीवन में भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। जब मन अशांत हो, तब केवल एक बार सच्चे मन से राधे कृष्ण या हरे कृष्ण का स्मरण करो। धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगेगा और भीतर नई शक्ति का जन्म होगा। याद रखो, संसार तुम्हारी सफलता देखेगा, लेकिन भगवान तुम्हारा संघर्ष देखते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, धैर्य रखते रहो और विश्वास कभी मत खोना। जिस दिन तुमने कठिन समय में भी खुश रहना सीख लिया, उसी दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास और ईश्वर से जुड़े मन में होती है। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब एक बात हमेशा याद रखना, समाप्त केवल वही होता है जिसने आशा छोड़ दी हो। जिसने विश्वास को थामे रखा, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त को बीच राह में नहीं छोड़ते। वे केवल ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए अपने कर्मों से पीछे मत हटो। चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी देर से नहीं होता। जो आज तुम्हें हार दिखाई दे रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की कहानी बनेगी। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यदि कल तुम्हारा दिन खराब था, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। जीवन का नियम परिवर्तन है, इसलिए दुख भी हमेशा नहीं रहता। याद रखो, पेड़ पर फल तब आते हैं जब वो धूप, बारिश और तूफान सब कुछ सह लेता है। यदि वो थोड़ी सी आंधी देखकर टूट जाए, तो कभी फल नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां लोग
केवल तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारे आंसू नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब क्रोध से उत्तर मत देना। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। शांत रहो, क्योंकि शांत मन में ही भगवान का वास होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत लेता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे तो एक बार पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखना। कितनी बार तुम गिरते गिरते बच गए, कितनी बार बिना मांगे तुम्हें सहायता मिली, कितनी बार असंभव कार्य अपने आप पूरे हो गए। वही तो भगवान की मौन कृपा थी। इसलिए आज से निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, भगवान पर विश्वास रखूंगा और अपने कर्म पूरे मन से करता रहूंगा। क्योंकि जिसने धैर्य और विश्वास को अपना साथी बना लिया उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रह सकता। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास हार मान लेने का पूरा कारण हो, फिर भी तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। यही वो क्षण होता है जहां साधारण व्यक्ति रुक जाता है और असाधारण व्यक्ति अपनी नई शुरुआत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है वो संसार जीत कर भी हार जाता है, लेकिन जो अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखता है उसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। इसलिए अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भर दो, क्योंकि भय भविष्य को कमजोर करता है, जबकि विश्वास भविष्य का निर्माण करता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। ईश्वर के यहाँ कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ का समय आने पर मिलता है और कुछ का उत्तर ईश्वर उससे भी बेहतर रूप में देते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जब जीवन में बार बार असफलता मिले तब स्वयं को दोष मत दो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वो भविष्य में ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए गिरने से मत डरो, बल्कि हर बार उठने की शक्ति अपने भीतर पैदा करो। अपने जीवन से उन बातों को निकाल दो जो केवल चिंता बढ़ाती है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल आज का ये क्षण है। यदि आज को प्रेम, मेहनत और भगवान के स्मरण से भर दोगे तो आने वाला हर कल स्वयं सुंदर बन जाएगा। जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तब भी तुम्हारे पास भगवान का नाम रहेगा। और जिस व्यक्ति के पास भगवान का नाम है वो वास्तव में कभी गरीब, अकेला या कमजोर नहीं होता। संसार का सहारा छूट सकता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। इसलिए हर सुबह एक नई आशा के साथ उठो, हर कठिनाई का साहस के साथ सामना करो और हर रात भगवान का धन्यवाद करके सो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां पहले जैसी है, लेकिन तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और प्रसन्न हो चुका है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। जिसने अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया उसके जीवन में दुख भी उसे तोड़ नहीं सकते, बल्कि और अधिक मजबूत बना देते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति आज तुम्हें अपना लगता है वही कल तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हर बिछड़ने वाले इंसान पर आंसू मत बहाओ। विश्वास रखो कि ईश्वर जो भी करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीख लिया वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। इसलिए समय के साथ चलो, लेकिन अपने संस्कारों और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र कभी नहीं बदलना चाहिए। जब मन बहुत बेचैन हो तब कुछ पल आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करो। गहरी सांस लो और अपने हृदय से कहो, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। ये एक विचार तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर देगा। याद रखो,
तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग केवल तुम्हारी कमियां खोजते हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां कभी दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अपना समय उन्हें समझाने में मत गंवाओ। अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन बदलेगा तब वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं होती, बल्कि धैर्य होता है। सबसे बड़ा मित्र भीड़ नहीं होती, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास होता है। और सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर, अपने क्रोध और अपनी निराशा पर विजय पाने में होती है। जिस दिन तुमने हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जहां से ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं अपने दुखों से भागूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा और अपने कर्म करता रहूंगा। और अंत में श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब संसार तुम्हें ठुकराए तब मेरे पास आ जाना। जब कोई तुम्हें न समझे तब मुझसे बात कर लेना। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तब मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय में सदैव निवास करता हूं। याद रखो, जीवन का सबसे सुंदर अध्याय तब शुरू होता है जब तुम शिकायत करना छोड़कर भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। जब तक मन बार बार ये पूछता रहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम ये पूछोगे कि हे प्रभु, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, उसी दिन तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक जल उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, वही अपने भविष्य को बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अपने बीते हुए कल पर पछतावा मत करो। जो हो गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर बनाना आज भी तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, तो स्वयं को कभी छोटा मत समझना। हीरे की कीमत हर कोई नहीं पहचानता, उसकी पहचान केवल जौहरी करता है। उसी प्रकार तुम्हारी वास्तविक पहचान भी समय आने पर संसार करेगा। इसलिए दूसरों की राय से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब मन बार बार हार मानने को कहे, तब अपने भीतर छिपे उस योद्धा को याद करो, जिसे भगवान ने असीम शक्ति देकर इस धरती पर भेजा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अपनी शक्ति को भूल गए हो। और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। हर दिन अपने जीवन में 3 बातों का अभ्यास करो। पहला, भगवान का स्मरण। दूसरा, अपने कर्मों में ईमानदारी। और तीसरा, हर परिस्थिति में धैर्य। ये तीनों गुण मिलकर तुम्हारे जीवन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां चिंता की जगह शांति होगी और भय की जगह विश्वास होगा। याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन में बिना कारण देर नहीं करते। किसान भी बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं काटता। वो धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। उसी प्रकार भगवान भी तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे सही समय आने पर तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की होती है। इसलिए यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, तो निराश मत होना। हो सकता है कल यही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाए। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही दर्द कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं पाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रिय, जीवन में सबसे बड़ी हार वो नहीं होती जब तुम गिर जाते हो। सबसे बड़ी हार तब होती है जब गिरने के बाद उठने का साहस खो देते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास अटल है, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ दे, तब ये मत सोचना कि तुम अकेले रह गए हो।
कई बार ईश्वर भीड़ को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो सके, क्योंकि जब मनुष्य अकेला चलता है तभी वो अपने भीतर छिपे हुए साहस को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में मत दो। यदि तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। अपनी खुशी का स्रोत मुझे बना लो, फिर संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगा। याद रखो, समय हमेशा बदलता है। जिस प्रकार रात कभी स्थायी नहीं रहती, उसी प्रकार दुख भी हमेशा नहीं रहता। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो समझ लो कि प्रभात बहुत निकट है। बस धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखता है वही ईश्वर के चमत्कार का साक्षी बनता है। अपने मन को नफरत से मत भरने देना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए भी ईश्वर से शुभकामना मांगो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह रहती है। प्रेम और क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का कर देंगे, और जहां मन हल्का होता है वही भगवान का वास होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तब एक बीज को याद करना। वो महीनों तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है। कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन सही समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जा रही। ईश्वर तुम्हारे भविष्य की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज से अपने हर दिन की शुरुआत एक मुस्कान, एक प्रार्थना और एक अच्छे कर्म से करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहें, तुम्हारे भीतर की शांति कोई नहीं छीन पाएगा। और अंत में श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, यदि कभी तुम्हारा मन टूट जाए तो दुनिया के दरवाजे मत खटखटाना, सीधे मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे आंसुओं को भी समझता हूं और तुम्हारी खामोशी को भी सुनता हूं। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए निडर होकर जीवन जियो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और अब मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे जिसने समझ लिया उसके भीतर का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। वो उन बातों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भविष्य को तुम लेकर चिंतित हो उसका निर्माण तुम्हारे आज के कर्मों से हो रहा है। इसलिए चिंता नहीं, कर्म करो। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो। सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वो है जहां तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो और तुम्हारे कर्म किसी के जीवन में प्रकाश बने। कभी भी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने देना। तुम अपने संघर्ष नहीं हो, तुम उस संघर्ष से लड़ने वाली शक्ति हो। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए अधूरी कहानी को देखकर ये मत कहो कि अंत दुखद होगा। भगवान सबसे सुंदर अंत उसी कहानी का लिखते हैं जिसमें पात्र ने धैर्य नहीं छोड़ा। यदि लोग तुम्हारी निंदा करें तो उसे अपने मार्ग की रुकावट मत समझो। जो वृक्ष फल देता है, पत्थर भी उसी पर फेंके जाते हैं। इसलिए आलोचना से घबराओ मत। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है और तुम्हारे कर्म ईमानदार है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा तुम्हें अहंकारी न बनाए और आलोचना तुम्हें निराश न कर सके। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही जीवन का वास्तविक विजेता कहलाता है। याद रखो, भगवान तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें तुम्हारी क्षमता पर संदेह है। वे परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हें स्वयं अपनी क्षमता का परिचय मिल सके। कई बार तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति होती है जिसका तुम्हें स्वयं भी पता नहीं होता। कठिन समय उसी शक्ति को जगाने आता है। इसलिए आज से ये प्रण करो कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए,
मैं अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं अपने कर्म करता रहूंगा, अपने मन को पवित्र रखूंगा और हर सांस के साथ भगवान का स्मरण करूंगा। क्योंकि जिस हृदय में विश्वास, धैर्य और भक्ति एक साथ बस जाते हैं, वहां से भय, निराशा और असफलता स्वयं दूर होने लगती है। और अंत में श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे विश्वास से जुड़ा है, तब तक तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे लिए वे रास्ते भी बना दूंगा जहां आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है। तुम्हारा हर आंसू एक दिन मुस्कान में बदलेगा, क्योंकि मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, यदि इन शब्दों ने आपके मन को शांति दी हो और आपके भीतर नई आशा जगाई हो, तो इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी निराश व्यक्ति को जीने की नई प्रेरणा मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य लिखें, राधे राधे। प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन से हर चिंता, हर भय और हर दुख को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का सदैव वास रहे। आपके हर अधूरे सपने पूरे हों और आपके जीवन का हर कदम प्रभु की कृपा से प्रकाशित हो। याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, उसका भाग्य भी एक दिन अवश्य बदलता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वाणी में।